हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर। तो कल हमने इसमें किया था 100 उत्तेजित जनित्र तक। तो 100 उत्तेजित जनित्र कल मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर किसी भी बाह्य परिपथ की आवश्यकता नहीं होती। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया था, किसी बाह्य परिपथ की आवश्यकता नहीं होती, कल मैंने किया था पृथक उत्तेजित, जिसके अंदर उसको उत्तेजित, उसके फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाह्य परिपथ की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने किया है 100 उत्तेजित जनरेटर, जिसके अंदर बाह्य परिपथ या बाह्य बल या सेल्फ होता है, यानी कि 100 उत्तेजित होता है। इसमें फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए किसी बाह्य परिपथ की आवश्यकता नहीं होती। तो 100 उत्तेजित जनरेटर है, उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। उसमें पहला है स्थायी चुंबकीय जनरेटर और नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। 100 उत्तेजित के अंदर वर्गीकृत किया गया दो प्रकार से। एक है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर और दूसरा है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। तो स्थायी चुंबकीय जनरेटर क्या है कि उसके अंदर परमानेंट रूप से स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं और उसके बाद में जनरेटर के द्वारा जो विद्युत वाहक बल है उसके द्वारा इनको उत्तेजित किया जाता है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं या देखते हैं, पहले हम करेंगे स्थायी चुंबकीय जनरेटर। इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, इसके अंदर स्थायी या परमानेंट चुंबक स्थापित किए जाते हैं और उन्हें जनरेटर के विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है, स्थायी परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर को ही डायनमो यानी कि इसे डायनमो भी कहते हैं, इसके द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र नियत सामर्थ्य वाला होता है। क्या, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नियत सामर्थ्य वाला होता है। उपयोग, इसका उपयोग करते हैं हमें साइकिल, उपयोग लिखते हैं हम इसके साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर और मैगन आदि। तो ये हमने किया है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। तो इसके अंदर हमने देखा है कि इसमें
स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं और यह छोटे आकार के जनरेटरों में प्रयोग किया जाता है जिनका उपयोग मोटरसाइकिल, स्कूटर या मेगर आदि में किया जाता है। और नंबर 2 है हमारा विद्युत चुंबकीय जनरेटर। नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में विद्युत चुंबक प्रयोग की जाती है। विद्युत चुंबक प्रयोग की जाती है और उसे विद्युत के द्वारा ही उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित किया जाता है। इसमें फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील बनाए जाते हैं आदि के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय जनरेटर, इस प्रकार के जनरेटर के अंदर विद्युत चुंबक प्रयोग की जाती है और उसे विद्युत के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। इसमें फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। इसके अंदर फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय जनरेटर है जिसके अंदर कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के जो पोल होते हैं उनके अंदर कुछ चुंबक का अस्तित्व बचा रहता है, जिसके द्वारा क्या है कि दोबारा हम इसको जब स्टार्ट करते हैं तो आर्मेचर के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके द्वारा इसके अंदर दोबारा से ये उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके गुण भी हैं कुछ, तो वो गुण है, इसमें मैं लिखता हूँ गुण। इसमें विद्युत वाहक बल के लिए कोई बाह्य परिपथ की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अंदर इसके अंदर जो फील्ड पोल होते हैं उनके अंदर कुछ चुंबक तो बचा या शेष रह जाता है। और इसके अंदर कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण ये है कि इसके अंदर जो फील्ड पोल, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो फील्ड पोल होते हैं उनके अंदर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उनका ज़्यादा लंबे समय तक या उनको बार बार चुंबकित विचुंबकित या स्टार्ट करने के कारण उनका चुंबकत्व है वो समाप्त या कम हो जाता है, तो इनके अंदर चुंबक को बदलना भी पड़ता है। अवगुण क्या है? बार बार स्टार्ट करने पर इनके अंदर के चुंबक का चुंबकत्व कमजोर हो जाता है, कह सकते हैं कमजोर हो जाता है, जिससे इसको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वउत्तेजित के आधार पर चुंबकीय और परमानेंट मैग्नेट। अब हम करेंगे क्षेत्र के आधार पर जनरेटर निम्न प्रकार के होते हैं या क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पे हम कह सकते हैं। अब हम करेंगे क्षेत्र वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग
के आधार पर। इसमें नंबर 1 रहेगा सीरीज जनित्र, सीरीज जनरेटर या जनित्र। नंबर 2 रहेगा शंट जनरेटर, और नंबर 3 पे रहेगा कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनित्र। क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर हम करेंगे सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब सीरीज जनरेटर क्या है, इसके अंदर चलो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है, इसके अंदर आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है वो श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। तो हम चलो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इस जनरेटर में, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। इसमें क्या, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड और लोड तीनों श्रेणी क्रम में, तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की बनाई जाती है, और कम लपेट की बनाई जाती है। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की बनाई जाती है, जिससे कि जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय रहता है। सीरीज जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और तीनों को लोड ये श्रेणी क्रम में होते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की बनाई जाती है, जिससे कि जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय रहता है। इसके अंदर आगे है जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को नियंत्रित करने के लिए इसके समानांतर में डायवर्टर या प्रतिरोध जोड़ा जाता है या संयोजित किया जाता है कि जनरेटर के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसको नियंत्रित करने के लिए इसके समांतर क्रम में डायवर्टर या प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो ये हमारा है सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर है, इसका उपयोग, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीरीज जनरेटर है उसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा परिपथ के अंदर शून्य होती है और नियत लोड के ऊपर इसको चलाना चाहिए, क्योंकि लोड के ऊपर इसके अंदर विद्युत वाहक बल है वो इसके सिरों पे उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उपयोग
सीरीज जनरेटर का उपयोग, सीरीज जनरेटर का उपयोग विद्युत पारेषण लाइनों के अंदर, विद्युत पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, बूस्टर, कम करने के लिए बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा है सीरीज जनरेटर है, क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर जनरेटर हमने देखे हैं 3 प्रकार के हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज जनरेटर हमने किए, इसमें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेट के बनाई जाती है, जिससे जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय रहना चाहिए और जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए इसके समांतर में प्रतिरोध या डाइवर्टर का प्रयोग किया जाता है। और आगे हमने किया कि सीरीज जनरेटर का उपयोग विद्युत पारेषण लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे आगे हम कंपाउंड जनरेटर और शंट जनरेटर का उपयोग, उसके कार्य वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।